नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। अहमदाबाद हादसे के बाद एयर इंडिया के 3 अधिकारियों पर गिरिराज विमानन सुरक्षा नियामक डीजीसीए ने एयर इंडिया से गंभीर चूक के कारण उसके एक डिवीजनल उपाध्यक्ष सहित 3 अधिकारियों को चालक दल कार्यदायित्व से संबंधित भूमिकाओं से हटाने का आदेश दिया है। ईरान और इस्राइल में जारी संघर्ष के बीच भारत ईरान से सभी अपने नागरिकों को निकाल रहा है। भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में आपातकालीन संपर्क नंबर और एक टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रदान की है। एक अन्य पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वह नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को भी निकालने का प्रयास कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, अगर अमेरिका इस्राइल के साथ युद्ध में सक्रिय रूप से शामिल होता है तो यह सभी के लिए बेहद खतरनाक होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सैन्य भागीदारी पर कर रहे हैं विचार। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से अब तक 517 भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया जा चुका है। इससे पहले 100 से ज्यादा लोगों को लाया गया था। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी का सरकार पर आरोप, कहा मोदी सरकार ने गजा की स्थिति और इजराइल ईरान सैन्य संघर्ष पर चुप्पी साधते हुए भारत के नैतिक और पारंपरिक रुख से दूरी बना ली है तथा मूल्यों को भी ताक पर रख दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी दी, कहा अगर भविष्य में भारत की धरती पर कोई भी आतंकवादी हमला होता है तो उससे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा, सूर्य नमस्कार एक तरह से सनातन धर्म यानी हिंदुओं का तरीका है जो इस्लाम के हिसाब से हराम है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, उनकी सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन में 700 रुपए प्रति माह की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। जुलाई से लाभार्थियों को 1100 रुपए की बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। दुनिया भर के हजारों लोगों ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत की इस प्राचीन विधा का अभ्यास किया है। इस मौके पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में जोश और उत्साह के साथ हिस्सा लिया। अमेरिकी, चीन, फ्रांस आदि देशों में बड़ी संख्या में लोगों ने योग करते दिखाई दिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम में कहा, दुनिया किसी न किसी तरह के तनाव से गुजर रही है। कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग हमें शांति की दिशा दिलाती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 2029 में आम चुनाव में उनकी भूमिका के बारे में पूछे जाने पर कहा, पिछले 11 वर्षों में जो कुछ देखा गया वह सिर्फ एक न्यूज रील थी और असली फिल्म अभी आनी बाकी है। कोकेरनाग इलाके में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा, यदि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने में अत्यधिक देरी हुई तो उनकी पार्टी उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, उच्च न्यायालय राजस्व विभाग के संरक्षक नहीं है। बंबई हाईकोर्ट ने एक कंपनी को 256.45 करोड़ रुपए लौटाने के न्यायाधिकरण के निर्देश पर रोक लगा दी है। झारखंड के पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश के बाद फल्गु नदी में अचानक जलस्तर बढ़ जाने के कारण कुछ छोटे बांधों के हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। बिहार के नालंदा जिले के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की 2 टीमें तैनात हैं। पाकिस्तान सरकार ने कहा, उसने हाल में भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान निर्णायक कूटनीतिक हस्तक्षेप के लिए 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम की औपचारिक रूप से सिफारिश करने का फैसला किया है। इस्राइल और ईरान के बीच तनाव कम करने के उद्देश्य से घंटों चली कूटनीतिक वार्ता विफल हो गई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची यूरोपीय संघ के शीर्ष अधिकारियों के साथ वार्ता के लिए जिनेवा गए थे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के दूत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यहां आयोजित विशेष ध्यान सत्र में कहा, ऐसे समय में जब तनाव और मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियां बढ़ रही हैं, योग अधिक शांतिपूर्ण तरीके से जीवन जीने का मार्ग प्रदान करता है। ओलंपिक में 2 बार के पदक विजेता भारतीय भाला फेंक सुपरस्टार नीरज चोपड़ा ने यहां 90 मीटर की दूरी पार किए बिना ही जर्मनी के अपने कड़े प्रतिद्वंदी जूलियर वेबर को हराया। चोपड़ा ने 2 साल में अपना पहला डायमंड लीग खिताब जीता है। आमिर खान के फिल्म सितारे जमीन पर की बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत। फिल्म ने पहले दिन किया 11.7 करोड़ रुपए का कलेक्शन। वीकेंड पर कलेक्शन में और इजाफा होने की उम्मीद। 2007 में रिलीज तारे जमी का सिक्वल है सितारे जमी पर। फॉरेस्ट विभाग और बीएमसी की टीमों ने शाहरुख खान के बंगले मन्नत की जांच की। टीम को मिली थी नियमों के उल्लंघन की शिकायत। पिछले काफी समय से मन्नत में चल रहा है रेनोवेशन का काम। शाहरुख फिलहाल परिवार के संग रह रहे हैं किराए के अपार्टमेंट में। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।